हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड तथा फास्फोडाइएस्टर बंधों का वर्णन कीजिए। मतलब ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड एंड फास्फोडाइएस्टर बंधों के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड पेप्टाइड एवं फास्फोडाइएस्टर बंध। हमको बताना है तीनों बंध क्या होते हैं। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि पहला बंध कौन सा है हमारा, ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बंध। इसमें क्या होता है कि दो शुगर अणु, मतलब कि दो कार्बोहाइड्रेट जुड़ते हैं, जुड़ के क्या निकालते हैं, जल के एक अणु निकालते हैं। क्या, दो कार्बोहाइड्रेट या शुगर अणु, शुगर दो कार्बोहाइड्रेट या शुगर के अणु आपस में जुड़कर पानी निकालते हैं या पानी के अणु को निकालते हैं। तो जो बंध निर्मित होगा निर्मित होगा उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कि सुक्रोज का बनना। क्या, सुक्रोज का बनना। अगर हम जो चित्र दिया हुआ है उसको देखें तो उसमें क्या दिखता है कि एक यह शुगर का अणु हुआ, एक ये शुगर का अणु हुआ। अगर दोनों शुगर के अणु, अगर एक अणु का पहले कार्बन से किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से, पहला कार्बन जो है इसका वो हाइड्रोक्सिल से जुड़ रहा है और दूसरे कार्बन का सिर्फ हाइड्रोजन अगर जुड़े, तो दोनों अगर जुड़ते हैं तो ये बंध बनता है। और क्या निकलता है, H2O अणु, पानी का एक अणु निकलता है। कहाँ से, कि इसका दो, मतलब एक H और एक O और इसका एक H मिलके क्या निकालते हैं, दोनों जो शुगर है उनके जो अणु मिलके क्या निकालते हैं, एक जल का अणु निकालते हैं। तो जो बंध निर्मित होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब दूसरा क्या है हमारा, पेप्टाइड बंध। तो दूसरा क्या है हमारा, पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध में क्या होता है, दो अमीनो अम्ल, इसमें क्या होगा कि दो अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं दो या दो से अधिक हो सकता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं तथा जल के अणु को मुक्त करते हैं मुक्त करते हैं। अब अगर हम इस चित्र में देखें तो देखते हैं क्या, कि एक ये अमीनो अम्ल है, एक ये अमीनो अम्ल है। दोनों अमीनो अम्ल में से एक अमीनो अम्ल का OH समूह और एक अमीनो अम्ल का हाइड्रोजन, दोनों अगर जुड़ते हैं तो क्या होता है कि जो ये बंध बनता है, इस बंध को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। और क्या निकला है, एक जल का अणु निकला है। तो जो बंध बनेगा उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। तो ये किसमें होता है, इसका उदाहरण क्या है, प्रोटीन का बनना। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रोटीन का, प्रोटीन में प्रोटीन में पाए जाने वाला
पाए जाने वाला प्रोटीन में पाए जाने वाला जाना पाए जाने वाला क्या होता है? बंध। प्रोटीन में पाए जाने वाला बंध क्या होता है? पेप्टाइड बंध। और हमारा तीसरा क्या है? फास्फोडाइएस्टर बंध। तीसरा क्या है? फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध कहाँ बनता है? कि यह दो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। किससे? दो न्यूक्लियोटाइड के किसके? दो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। इसमें क्या होता है? इसका उदाहरण क्या है? डीएनए की किसकी? डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। किसकी? डीएनए की पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण में जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड है और एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो जो जो ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन पर उपस्थित फास्फेट समूह और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह जब मिलते हैं तो यहाँ क्या बनता है? फास्फो डाई डाइएस्टर बंध बनता है। तो ये है हमारा क्या? ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड और फास्फोडाइएस्टर बंध। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।